Assalamualaikum. Hope you're doing well. So this is Digital Voice Montessori और मेरा नाम जैनब है और मैं आज बात करना चाह रही हूँ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट गाइड कि किस तरह का इन्वायरमेंट जो है आपके मोंटेसरी के लिए जरूरी होना चाहिए। सेकेंडली, किस तरह का इन्वायरमेंट आप अपने घर में रख सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन से इंट्रोड्यूस कर सकें। मॉन्टेसरी का सिस्टम जो होता है वो बेसिकली इस गाइडेंस पे होता है कि बच्चों का ऐसा एनवायरनमेंट पेश किया जाए जिसके थ्रू जो है वो अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, अपनी सेंसेस को एक्सप्लोर कर सकें और अपनी एक्टिविटीज को वो खुद परफॉर्म करें। ये आइडिया मारिया मॉन्टेसरी की तरफ से आया था कि उन्होंने क्या किया था कि बच्चों की पहुंच के अंदर जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स रख दिए थे, डिफरेंट चीजें रख दी थी। ठीक है, प्लेस, टॉयज, कुछ ऐसी चीजें रख दी थी जो बच्चों को मतलब कि तजस्सुस पैदा कर सकती हैं कि भाई हमने ये काम करना है। ठीक है, और वो जाके जो है फिर उन्होंने फॉर्मली जाके उनसे ये इंट्रोड्यूस करवाया था बाद में जाकर। ठीक है, हुआ ये था कि कुछ बच्चों को एक क्लास दे दी गई थी और उस क्लास में उनकी पहुंच के अंदर अंदर काफी चीजें रखी गई थी। जब बच्चों की पहुंच के अंदर बुक्स रखी गई, डिफरेंट इक्विपमेंट्स रखे गए, कुछ अल्फाबेट्स के वो रखे गए थे, तो उन्होंने जाकर वो लेना स्टार्ट किए और फिर बच्चों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। खुद ही उसको अपनी पसंद का टॉय, अपनी पसंद का इक्विपमेंट, अपनी पसंद की मॉन्टेसरी की चीजें लेना स्टार्ट कर दी और उनको खुद ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। इससे उनका फायदा ये हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि हमें हम ये काम कर सकते हैं या वी कैन एक्सप्लोर इट मोर, और हम जो है इसको बेटर वे में कर सकते हैं। उनकी जो इन कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ। तो इसी बात की बिना पर आज हम पढ़ेंगे प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, जो कि इस बात पे है कि मॉन्टेसरी में प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट का क्या सिनारियो है। प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट का क्या सिनारियो, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट जो कि यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसा माहौल प्रोवाइड करना, मुहैया करना जिसके थ्रू बच्चे जो हैं वो खुद अपनी चीजें एक्सप्लोर कर सकें, खुद अपनी चीजें बना सकें, खुद अपनी चीजें मतलब कि उसको मतलब कि लाइक खुद अपनी चीजें एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो लेट्स टेक टू अनदर स्लाइड। वन मिनट, वन मिनट। ओके, सो सेकेंड स्लाइड में हम आते हैं। तो प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट हमने जो सादा लफ्ज में हमने अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि बच्चों को ऐसा माहौल मुहैया करवाया जाता है जहाँ पे बच्चों के पांचों हवास यानी कि सुनना, देखना, छूना, बोलना, सूंघना, ये सब जो है वो एक्सप्लोर होते हैं। तो आई रिपीट, सुनना, देखना, छूना, बोलना और सूंघना। ठीक है, यानी कि ये चारों हवास जो है, हवास खमसा जो है हमारे, ये पांचों हवास खमसा जो है ये हम एक्सप्लोर करते हैं प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट के थ्रू। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कि पहले से बना हुआ माहौल। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, उस टाइम पे आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, तो यहाँ पे एक प्लेस आपकी डेडिकेटेड होनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट जो है वो आपका हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई घर के इस हिस्से में, इस कमरे के इस हिस्से में जो है मैंने पढ़ना है। ठीक है, अब वो पढ़ना किस तरह से है वो आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है वहाँ पे जो है ये आपका वो हिस्सा है, तो यहाँ पे आपने कुछ उसकी शेल्फ में बुक्स रख दी, यहाँ पे आपने उसको कुछ टॉयस रख दिए, यहाँ पे आपने उसको कुछ इन्वायरमेंटल चीजें रख दी जैसे ग्लोब हो गया, या आपने चार स्पेस कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे उसका एक मैट होना चाहिए। यहाँ पे अगर वो छोटा बच्चा है तो प्रेफर ये किया जाता है कि वहाँ पे मैट हो जिसके ऊपर जो है वो आराम से एक सिटिंग, उसकी तीन चार दो लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट हो सके। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा जो भी चीजें होने, जैसे उसकी स्टडी टेबल है, स्टडी शेल्फ है, या उसका जो भी टॉयज है या उसके जो भी मटेरियल्स हैं वो उसकी पहुंच में हो। ऐसा ना हो कि बहुत हाई रेंज पे हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही हाई हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही लो हो। ठीक है, उसकी इक्वल हाइट पे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर
जितने भी हाइट का है तो उसकी इक्वल हाइट पे हो या हाइट से थोड़ा कम हो, लेकिन हाइट से बहुत ज्यादा हाई ना हो। ठीक है, तो ये बात हमें एनालाइज करनी चाहिए। अगर चार्ट्स लगा रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल एबीसी के चार्ट्स लगा रहे हैं या अलग वे के चार्ट्स लगा रहे हैं, तो वो जो है उसकी हाइट के मुताबिक वो हो। ऐसा ना हो कि उसको ऊपर आंखें करके देखना पड़े। उसकी आई लेवल पे चीजें होनी चाहिए। मैक्सिमम आप ये कर सकते थे कि यहाँ पे लगा दिया और उसके आई लेवल पे चीजें आ रही हो। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो है वो मैटर करता है कि किस तरह का डेकोरेशन हम अपनी क्लास में करते हैं या अपनी मॉन्टेसरी में करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं सुनना। ठीक है, सुनने के लिए क्या मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है कि सुनना क्यों जरूरी है? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि सुनना इस वजह से जरूरी है कि बच्चे को आइडिया हो कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अगर हम रूल्स पे आ जाए, तो एक तो आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्लियरली पता हो कि भाई उसने आज क्या पढ़ना है। ठीक है, किस बारे में पढ़ना है और क्या वजूहात हैं जिसके बारे में उसने पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने पढ़ना है ब, ठीक है, अगर उसने साउंड पढ़ना है ब, ठीक है, तो आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ओके लेट्स टेक अ नोटबुक एंड राइट अ ब। नहीं, ठीक है, इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने इसको स्टोरी टेलिंग में सुनाना है। स्टोरी टेलिंग में कैसे सुनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे बिल्लाल, बिल्लाल एक बॉय है। बिल्लाल एक बॉय है। बॉय है जो बैट से बैट से खेलना चाहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं कि भाई बस आउट आज हम कर रहे हैं। और उसको ये भी करवा सकते हैं कि आपने बैट, आपके पास है बैट। ठीक है, या आप बॉय हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। तो आप उसे ये बोलें, ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप सुन रहे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरे से कोई ऐसा वर्ड, मुझसे कोई ऐसा वर्ड सुने जो बैट या बॉय से स्टार्ट हो रहा हो। तो बच्चा खुद बताएगा कि वो साउंड जो है वो सुन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई साउंड है जो आप रिपीटेटिव मुझसे सुन रहे हो, या ऐसा कोई इस तरह से साउंड है जो आपको समझ आ रहा है कि भाई हाँ मैं ये सुन रहा हूँ, तो ये ये इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, सेकेंडली जो है हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो इस तरह से है कि देखना, कमरा या जगह साफ और खूबसूरत से सजी हो, जहां रंगों का मुनासिब इस्तेमाल हो। अच्छा, टू मच वाइब्रेंट कलर्स जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते, यानी कि नॉट पेस्टल कलर भी रिकमेंडेड नहीं होते, यानी कि मिक्स एंड मैच हो। ठीक है, ये टू मच वाइब्रेंट का मतलब होता है कि जैसे रेड यूज कर लिया, बहुत ज्यादा रेड यूज कर लिया, ऑरेंज यूज कर लिया, या पूरा जो सिनारियो है वो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, पर्दे ब्लैक हैं, ये नहीं होना चाहिए। पेस्टल में ऐसे हो गए जैसे लाइट ग्रीन हो गया, वो बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन हो गया, या लाइट येलो हो गया। ठीक है, इससे जो है ना बच्चों को इतना अट्रैक्शन नहीं महसूस होती। हाँ, मिक्स एंड मैच हो, यानी कि हल्के से ग्रीनिश कलर हो, नॉट लाइट ग्रीन बट ग्रीन हो। ठीक है, पर्पल हो और ब्लू हो, पिंक हो, जैसे गर्ल्स हैं तो उनको पिंक कलर अच्छा लगता है, पिंक हो, पर्पल हो। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपका जो, फॉर एग्जांपल आपका रूम है, ठीक है, उसमें कलर स्कीम आपने कौन सी यूज की हुई है, कौन से कलर्स ने आपको मतलब कि एक अच्छा लुक दे रहे हैं और एक सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहे हैं, बच्चे के हिसाब से लुक दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकेंडली हम आ जाते हैं ओके ओके, थर्डली हम आ जाते हैं छूना और महसूस कर। जैसे मैंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो चीजें जो है बच्चों की पहुंच में हो। ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो एक्सप्लोर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर उनकी यहाँ पे एक चीज रखी हुई है और उनकी हाइट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ पे चीज रखी हुई है, तो बच्चे की पहुंच से ऊपर है। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है बच्चे की हाइट जो है वो इतनी है, ठीक है, अब चीज जो है वो यहाँ पे रखी हुई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आई लेवल पे आप कोशिश करें कि बच्चे की हाइट जो है वो आई लेवल पे आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपने, सॉरी,
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक चीज रखी है और बच्चे की यहाँ पे उसकी पहुंच जा रही है, तो वो आप बच्चा इजीली उठा सकते हो, उसको नजर आएगा कि वो हो क्या है क्या। ठीक है। तो बच्चे जो है ना, जैसे ये बच्ची जो है इसने एक मतलब के लिए काइंड ऑफ इक्विपमेंट, मॉन्टेसरी इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो वो उसको एक्सप्लोर कर रही है, तो उसके पहुंच में चीजें हैं, या ना बहुत ज्यादा नीचे हैं, जैसे कुछ चीजें जो होती हैं बहुत ही नीचे होती हैं, बच्चे को झुक के उसकी कमर में दर्द हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, तो वो इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत हाइट पे होनी चाहिए, बल्कि बीच का आपने रखना है कि बीच की उसकी चीज है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, बोलना। ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चा आसानी से चीजों को पहचान कर उनके नाम सीख सके और इजहार कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस तरह से कर दिया कि भाई आपने एक बिल्कुल इनिशियल के लर्निंग वाले बच्चे को जो है, आपने उसको कोई पाया दे दिया। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल बच्चा, फर्स्ट डे, उसको पपाया आप कह रहे हो कि पपाया याद करो, या उसको आप दे रहे हो कि मिंट याद करो, तो उसको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो कि भाई मिंट का उसको समझ में आना या पपाया का, तो बहुत इनिशियल लेवल पे बच्चे को बताया जा रहा है। हाँ, उसके डेली यूज में जो चीजें हैं, जैसे एप्पल हो गया। ठीक है। अगर वो बनाना शौक से खाता है, बनाना। ठीक है। बनाना शौक से खाता है तो वो हो गया। ठीक है। अगर वो बैट से खेलता है तो वो हो गया। तो ये चीजें जो उसकी डेली यूज में आ रही हैं, वो अगर आप यूज करेंगे या उनकी आप एग्जांपल देंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो गया एज कंपेयर टू ऐसी चीजें जो उसकी नॉलेज में नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने उनको मतलब सनफ्लावर जो है वो उसका मतलब के बताया गया, सनफ्लावर याद करना है तो वो ना करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर बच्चे को थोड़ा पता है कि भाई सिंपल सा फ्लावर हो गया, जैसे लिली हो गया, तो उसको बोलना भी इजी है, लिली बोलना बहुत इजी है, रोज हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ये बोलना इजी है। ठीक है। और उर्दू में भी आप डिफरेंट चीजें अगर बताना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप डिफरेंट चीजें बता सकते हैं। तो ऐसी चीजें बताएं जो उसके डेली यूज में, कंपेरेटिवली ऐसी चीजें जिसमें वो कंफ्यूज हो रहा हो, उसने देखी ना हो, और वो उसको आप याद करवा रहे हैं। जैसे आप कपड़े याद करवा रहे हैं, तो कपड़े इज अ इजी वर्ड, कपड़े पहनना। ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा करती हैं। ठीक है। अब जो है, और सूंघना। अच्छा, बच्चे को साफ सुथरी और खुशगवार हो ताकि बच्चा ताजगी महसूस करे। ठीक है। यानी कि कोई भी स्मेली चीज जो है ना बच्चे के पास ना आ रही हो, कि भाई वो इतना स्मेली रूम है कि भाई उसमें हर तरह की खुशबुएं आ गई हैं। ठीक है। मम्मा जो है वो अदरक काट के आई है, प्याज काट के आई है, तो मम्मा के हाथ से जो है वो प्याज और अदरक की खुशबू आ रही है, मतलब कि इट शुड बी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रेग्रेंस मतलब कि बहुत ज्यादा मैटर करती है। खुशगवार माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए जो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कि आप लोगों ने क्या सीखा है आज, और हम वाइंड अप करते हैं अब। तो आई होप सो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी थ्रू माय डीएम। ठीक है। सो दिस वाज जैनब साइनिंग ऑफ। तो आप जो है ये मुझसे पूछ सकते हैं वेन एवर यू नीड एनी गाइडेंस। ठीक है। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। होपफुली यू विल हेल्प another ladies as well. Thank you. हाफिज। ओके।